लाइव आ चुके हो, क्या आवाज पहुंच रहा है? सारे भाई एक बार एस या नो बोलिए तो। चलिए, आवाज पहुंच रहा है। चलिए, आज आप हेडिंग लगाएगा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर क्लास 2 यानी साधारण वर्ष के कैलेंडर का रिपीटेशन। पिछले क्लास में हम आपको लीप ईयर के कैलेंडर के रिपीटेशन के बारे में काफी डीप में बताए थे। अगर अभी तक आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाएंगे केवल और केवल साधारण वर्ष के कैलेंडर के रिपीटेशन के बारे में बताएंगे, ठीक ना। और सबसे पहले हम आपको एक बात ये बोल देना चाहते हैं वीडियो के फर्स्ट में ही कि आप किसी यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िएगा। और उस यूट्यूब के चक्कर में पड़िएगा, हो सकता है आपके पास कुछ परेशानियों की सामना भी करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। लिखिएगा कि वर्ष 2006 का कैलेंडर वर्ष 2006 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? ऑप्शन पहले हम आपको गौर करिएगा। कहता 2012, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 2015, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 2019, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा 2017। तो पहले हम आपको एक क्वेश्चन बेसिक तरीका से बनाने सिखा रहे हैं। जब आप बेसिक सीख जाइएगा, आपसे दुनिया के कोई भी क्वेश्चन समय से पहले बनेगा। आपसे बोल रहा है कि वर्ष 2006 मतलब 2006 साधारण वर्ष की लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो पिछला क्लास में हम आपको बताए थे साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट होगा और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होता है। क्या 2006 का कैलेंडर कभी भी 2012 में रिपीट होगा? नहीं, वो कट गया, डायरेक्ट कट गया। क्यों कटा पता चला? क्या ये 2012 आपका लीप ईयर होने की वजह से कट गया। आप देखो कल क्या किए थे, डायरेक्ट डाटा के माध्यम से हम बताए थे कब रिपीट हो रहा, ठीक ना। लेकिन ये पता है लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल में रिपीट होता है और साधारण वर्ष तो लगातार में रिपीट होता है ना। इसी कारण अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाइएगा तो आपको ऑप्शन की मदद लेना पड़ेगा, ठीक ना। क्या 6 के बाद 7 होता, 8 होता, न 6 7 होता, 9 होता है, 10 होता, 11। सारा क्या साधारण वर्ष है। हम ये जानना चाहते 2006 का कैलेंडर क्या 2015 में रिपीट होगा? रिपीट होने का मतलब ऑड डे की संख्या कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हम आपको ऑड डे निकालने सिखा चुके हैं। तो आप बताइए कि 15 6 में बीच का अंतर कितना होता है? 15 और 6 में अंतर कितना? 9 प्लस इन दोनों के बीच में लीप वर्ष 8 हुआ, 12 हुआ, 2 न, तो मतलब 9 प्लस 2 11। क्या 11 में 7 से भागा दे और डे 0 तो होगा नहीं। या 7 क्या 7 और डे 5 हुआ। तो इसका मतलब 2006 का कैलेंडर 2015 में रिपीट नहीं हो पाएगा। ताई अब 2006 का कैलेंडर 2019 में रिपीट करवाते हैं। बोलो 19 और 6 में अंतर कितना? 19 और 6 में अंतर आया 13। और डे निकालना
13 और इन दोनों के बीच में लीप ईयर कितना है? हम 6 के बाद लीप ईयर कौन? 8, 12, 16 3 गो ना, तो बोल 13 प्लस 3 16। 16 क्या 7 से कट रहा है क्या? आने और डे 0 मतलब होता 0, 7, 14, 21, 28 होना चाहिए। तो इसमें और डे 0 आप पाया क्या? 7 से कट नहीं रहा। इसका मतलब 2006 का कैलेंडर 2019 में कभी रिपीट नहीं होगा। तो आप बताइए क्या 2006 का कैलेंडर 2017 में रिपीट होगा? देखते हैं। बोलो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया? 11। लीप ईयर कितना हुआ? 8, 4, 12, 4, 3 11 प्लस 3 14, 14 जो 7 से क्या हो रहा है? और डे कितना आ गया? इसका मतलब यहाँ से केवल और केवल, गुड इवनिंग भाई, बहुत अच्छा। यहाँ से केवल और केवल एक नॉलेज हो रहा 2006 का कैलेंडर 2017 में रिपीट हुआ। अब देखिएगा, हम किसी टीचर की बुराई नहीं करते, वैसे भी कोई टीचर किसी टीचर की बुराई नहीं करना चाहिए, चाहे वह टीचर गलत पढ़ाता हो या सही पढ़ाता हो, लेकिन थोड़ा सा परेशानी आता। अगर किसी बच्चा को अगर आप गलत नॉलेज दे दीजिएगा, उसे जिंदगी का सवाल होता है। तो आपने एसके झा के नाम तो सुने होंगे, एसके झा का, उसके प्लेटफॉर्म में एक दीपक सर नाम का कोई रीजनिंग पढ़ा, ठीक ना। हम उस सर को लगभग 10 दिन से लगातार कमेंट कर, आप या तो इस वीडियो को डिलीट कीजिए या तो बच्चों को एक बार फिर से बताइए कि आपका मेथड गलत है। वो केवल और केवल इतना बताया है, कोई भी लीप ईयर आएगा तो उसमें 28 जोड़ दीजिएगा। क्या कोई भी लीप ईयर में क्या 28 जुटता है क्या? हम लोग कितना बार रिक्वेस्ट किया, आपका ये वीडियो बिल्कुल गलत हो रहा है, आप वीडियो को डिलीट कीजिए, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई मेरा भी मिला नहीं है, ठीक ना। इस आप वो सारे के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िएगा। यहाँ से पता 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2017 में रिपीट होगा। क्या कुछ दिखाई आपको दे रहा है कि कितना साल के बाद रिपीट हुआ है? 11 साल के बाद। बोलो 2006 से 2017 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 11 साल में। आज के बाद, अभी के बाद आप याद रखिएगा, कोई भी साधारण वर्ष का कैलेंडर, कोई भी साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा के हमेशा क्या साल के बाद रिपीट होगा? 11 साल के बाद रिपीट होगा। लेकिन कुछ शर्त है जो कि ये हमेशा के हमेशा लागू नहीं होगा। बेसिक फंडा यही कहता है, कोई भी लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 11 साल में रिपीट होता है, लेकिन ये आपका 100% सही नहीं है। लेकिन पहले आप इनको उतारे, हम विशेष बात और करते हैं डीप में थोड़ा सा। पहले आप इन सारे क्वेश्चन को जल्दी से उतारे, उनके बाद हम बात आपसे और करेंगे, ठीक ना। चलिए जल्दी से सारे भाई बोले, क्या यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? जल्दी जितने भी भाई लाइव आ चुके हो, यहाँ से केवल इतना ही नॉलेज हुआ है, कोई भी साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो कितना साल में रिपीट होता है? 11 साल। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बेसिक फंडा यही कहता है, कोई भी साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो 11 साल में क्या होगा? रिपीट होगा। 6 से 17 11 सेकंड करना। लेकिन देखिए भाई विकास, ये 11 साल में रिपीट होता, लेकिन हम आपको कुछ क्वेश्चन अभी बना रहे हैं,
वो लेकिन हर जगह लागू नहीं होगा। हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि आप एक बात को रट लीजिएगा सर और आपका बार बार परेशानी आएगा। कुछ टर्म कंडीशन होता है, जब उन सारे टर्म कंडीशन को सीख लीजिएगा तो आपको कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं बारी बारी से, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा क्या रियल में कोई भी साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल में रिपीट होता है। पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। ज्यादा से क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा और इनका जवाब दीजिएगा फटाफट। कहता वर्ष 2011 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? कहता वर्ष 2011 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? 2017 ऑप्शन नंबर बी लिखिएगा। 2022 ऑप्शन नंबर सी लिखिएगा। 2020 ऑप्शन नंबर डी लिखिएगा। 2019। आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। लास्ट मामा को कुछ वैसे क्वेश्चन दिखाएंगे जो आप सोचने से मजबूर होइएगा। क्या आंसर कितना आ गया? सबसे पहले कोई 2011 साधारण वर्ष की लीप ईयर है, साधारण वर्ष है। अभी मैंने जस्ट पढ़ा कोई भी साधारण वर्ष का कैलेंडर कितना साल के बाद रिपीट होता है? 11 साल के बाद रिपीट होता है। आप इसमें 11 जोड़िए कितना आएगा? 2000, जो कि बिल्कुल मेरा सही हो रहा है ना, कोई डाउट इसमें नहीं ना। जस्ट अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, फटाफट दूं। चल अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? ऑप्शन लिखिएगा 2015, ऑप्शन लिखिएगा 2020, ऑप्शन लिखिएगा 2019, ऑप्शन लिखिएगा 2021। जल्दी से सारे भाई इस क्वेश्चन के आंसर बताइए कितना होगा। जितने भी भाई लाइव आ चुके हो सारे भाईजान एक बार इस क्वेश्चन के आंसर बताइए। वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? जल कितना आया? हम अभी आपको सिखाया कोई भी साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो कितना साल में रिपीट होता है? 11 साल में। अगर आप इसमें 11 जोड़िएगा तो आपका कितना होगा? 11 9 2020। कोई डाउट? क्या 2020 आप मारिएगा लेकिन अफसोस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ पता चला? क्या साधारण वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर में समान होता है? तो भाई विकास 2020 कैसे होगा? हम आपको क्या साधारण वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर में समान होता है? ये तो मेरा मेथड गलत हो गया। जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा 11 साल के बाद जो रिपीट होता है, ये कहना तो मेरा गलत हो रहा है। क्यों गलत हुआ पता चला? क्या कि 11 जोड़े तो 2020 आया है और कोई भी साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट नहीं होता। अब बात रहा कि आखिर सही क्या होगा, अब गौर करिएगा। थोड़ा सा हम आपको कुछ बेसिक बात पहले बता रहा है। भाई 2021 कैसे ला दे पता? भाई पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा।
आप यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहिएगा भाई, पहले आंसर समझे थोड़ा, कौन से कुछ बता रहे हैं समझिएगा भाई। थोड़ा क्या होता है मेरे बात पर गौर करें, कुछ बेसिक नियम है, लेकिन उन बेसिक नियम में भी एक शर्त कंडीशन है। इसमें 3 केस होता है, जो पहला हम आपको अब केस 1 बता रहे, ठीक ना। केस 1 बताएंगे, उसके बाद केस 2 बताएंगे, और केस 1 केस 2 जब सीख जाइएगा उसके बाद केस 3 बताएंगे। और जब तीनों केस अगर आप सीख जाइएगा तो उम्मीद रखिएगा आपसे एक भी क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। तो आइए पहला देखिएगा केस 1 क्या है, गौर करिएगा। जैसे अगर हम आपसे 2005 की बात करूं, गौर करिएगा, ठीक ना, और 2006 के बात करूं, 2007 की बात करूं, ये साधारण वर्ष की बात की है। आप इसमें 4 से भाग दीजिएगा, समझे बात को ना। 4 से भाग देने का नियम कहता है कि अंतिम वाला में केवल 2 संख्या में भाग देना। तो बोलो 4 से भाग देकर यहाँ शेष लिखिएगा, अगर इसका हर बनाइएगा बिल्कुल हम कुछ सब सिखाएंगे। बोले 5 में 4 से भागा शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 में 4 से भागा शेष 1 बचेगा। बोले 6 में 4 से भागा तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 7 में 4 से भागा तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। गौर करिएगा, मतलब आप 4 से भाग दीजिएगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 0 बचेगा। 0 तो वही वर्ष में बचेगा जो साधारण, जो लीप ईयर रहेगा, जो लीप ईयर के बाद कल हम आपको सिखा चुके हैं। तो अगर शेष 1 बचेगा तो 6 ऐड करिएगा, और 2 या 3 बचेगा तो 11 ऐड करिएगा, कोई दिक्कत। अगर शेष 1 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। अगर 2, 3 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे, 11। लेकिन ये बेसिक मेथड का था, लेकिन ये मेथड हर जगह सही नहीं होता। कहीं कहीं पर ये मेथड लागू होता है और कहीं कहीं ये मेथड लागू नहीं होता। लेकिन जो बेसिक होता है, जैसे हम ऐसे बोलो कि मेरा पापा है और हम है, भले ही आज हम अपना नॉलेज में पापा से ज्यादा नॉलेज है, लेकिन एक्सपीरियंस में पापा से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। क्या पापा का जो एक्सपीरियंस है मैक्स मिनिमम से मिनिमम हमसे 20 से 25 साल ज्यादा है। वही बात यहाँ बेसिक नियम यही कहता है, शेष 1 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे, और 2, 3 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। लेकिन एक बात सोच के बतावान, अगर पापा के अनुभव कभी गलत हो जाए, पापा का अनुभव कभी गलत हो जाए, क्या उस जगह क्या हम साथ दे सकते हैं ना। वही बात हुआ, ये दोनों बेचारा कभी कभी फेल हो जाएगा तो केस 2 लागू होगा। अगर पापा के भी अनुभव गलत और मेरा भी अनुभव गलत, तो तब कौन साथ देगा, छोटका बउआ जो वो साथ है ना। वही बात यहाँ, ये केस 1 साथ नहीं देगा तो केस 2 लगाएंगे, और केस 2 साथ नहीं देगा तो केस 3 लगाएंगे। जल्दी से पहले इनको उतारो, उसके बाद बात करते हैं। सिंपल सा दिमाग में केवल इतना ही रखना है, अगर शेष 1 बचेगा तो 6 जोड़ेंगे, 2 या 3 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। ऐसा कब साधारण वर्ष में आया ना, मिटा दूं। चलिए हम बोले शेष 1 बचेगा तो 6 जोड़ेंगे,
और 2 या 3 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। कोई डाउट नहीं ना? चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन बात करता हूं, जवाब दीजिएगा इसका। तो कहता वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? तो ऑप्शन हम आपको अभी जस्ट लिखा दे 2015। तो ऑप्शन नंबर बी लिखा है 2020। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 2019। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 2021। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? शेष निकालेंगे। यहाँ तक हुआ? बोलो जब ये 9 में 4 से भागा, शेष कितना? जब शेष 1 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। 9 पाला 6 कितना? 2000 कितना आया? 15 आया। मतलब 2009 का कैलेंडर 2015 में क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? शेष 1 बचेगा तो 6 जोड़ेंगे। 2 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे? 2 या 3 बचेगा 11 जोड़ेंगे। कोई डाउट? चलिए अब अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मिटा दो इसको। क्या अभी भी इसमें कुछ टर्म और कंडीशन बचा हुआ, उनको भी आगे देखेंगे। पहले अभी यहाँ पर देखो, जब शेष 1 बचेगा तो 6 जोड़ेंगे। 2 या 3 बचेगा तो 11 जोड़ेगा। लिखिएगा 2022 का कैलेंडर, 2022 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? लिखिएगा 2028, 2033, 2029, 2027। जल्दी से इसको आंसर बोले कितना होगा? सबसे पहले तो आप यहाँ पर 22 में 4 से भागा, 4 पंचे 20, शेष कितना बचेगा? 2 ना। हम बोले शेष 2 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। 22 प्लस 11 आगे 2000 कितना आ गया? 33। ये वाला 2022 का कैलेंडर 2033 में क्या होगा? तो रिपीट होगा। कोई डाउट नहीं ना? चलिए मतलब 2033 तक तुम नहीं, तुम्हारे परिवार भी नहीं रह पाएंगे, समझे ना? आने वाली पीढ़ी का भी मुश्किल रहना। शायद हमें लड़का 2022 में जी रहा है, 2033 तक कितना साल हुआ? 11 साल ना, 1100 साल हुआ। कहाँ पहुँचे? 11 साल। 11 साल हो। आराम से जिए। 11 साल है। 11 साल नहीं जिए, आराम से जिए। अगर किस्मत ही नहीं रही तब क्या कर सकते? वो तो इंसान 1 मिनट में भी टपक जाता है। इस भी नहीं चेंज हुआ है, इसी पे ही। अगला बताइएगा 2005 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? ऑप्शन लिखिएगा 2011, ऑप्शन लिखिएगा 2017, 2018, 2033। जल्दी सारे भाई पहले इसका आंसर बोले कितना होगा? हम बोले 5 में 4 से भागा, शेष 1 बचेगा। जब शेष 1 बचेगा तो शेष कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। 6 प्लस 5 2000। आपका आंसर हो गया 2011। कोई डाउट? अब अगला क्वेश्चन दूं, थोड़ा सा ऊपर गौर करिएगा। अगला क्वेश्चन में जवाब दीजिए। देखते सबसे पहले कौन देखते हैं। लिखो तो
लिखिएगा वर्ष 2017, वर्ष 2017 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? वर्ष 2017 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। वर्ष 2020, वर्ष 2034, वर्ष 2029, वर्ष 2028। चलिए ज्यादा से इसका आंसर बोले कितना हो जाएगा, फटाफट बोलिए तो। लेकिन अभी हम क्या सीखे, जब शेष 1 बचेगा तो 6 जोड़ेंगे और 2 या 3 बचेगा तो 11 जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? आप बोलो यहाँ पर 17 में 50, 4 चलिए 16, शेष कितना बचेगा? शेष 1 बचा तो कितना जोड़ो? 6 जोड़िएगा तो कितना आया? यानी 2023 है। मेरा आंसर गलत नहीं है, मतलब 2017 का कैलेंडर बिल्कुल 2023 में रिपीट होगा। लेकिन बात केवल और केवल इतना रहा कि ऑप्शन में 2023 नहीं है। और इसी पर क्वेश्चन लड़का क्या कहता, देखो ना बोर्ड में जो ऑप्शन ने गलत दे दिया था। उसका गलत तो आपका गलत है भाई, आपके पास नॉलेज नहीं है। और आज के बाद एक ही बात याद रखना, रीजनिंग में जो है ना कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होता। बहुत कम 100 गो में 1 गो गलत हो सकता है, लेकिन 99.99% गलत नहीं होता रीजनिंग में खास करके। बट यहाँ पे आंसर मेरा सही है ना, ये ऑप्शन नहीं मिला ना। आप देखिए फिर आप 2023 का कैलेंडर को आगे बढ़ा लीजिए, ठीक ना। 2017 को आप त्याग देंगे, 17 अब 2023 से आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। वो 2023 में शेष कितना? शेष कितना? जब शेष 3 बचेगा कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। ये 12, 4, 3, 20, 2000 कितना आया? 34। मेरा आंसर कितना आ गया? 2034। मतलब पहला नियम लागू किए और ऑप्शन नहीं मिला। जो मेरा परिणाम आता है उस परिणाम पर दूसरा परिणाम ला के आंसर लाएंगे। समझे बात को ना। इन्हें बहुत लोग करता क्या है ना, 2023 आया है, इसी में 6 जोड़ देता है। कितना है? 2029 ना। तो आप 2029 मारेगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। कहेगा इसमें 6 जोड़ते जाइए ना, तो आपका आंसर से ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप बोले इसमें 23 में 6 29 कहाँ सही हो? गलत हो गया ना। तो आपने 17 से देखिए गलत कैसे गौर करेगा। बोले 2017 से 29 तक में कितना दिन हुआ? जल्दी बोलो तो कितना दिन हुआ? 17 से 29 12 दिन हुआ। ये 12 प्लस ऑड डे कितना होगा? देखो तो 17 के बाद ऑड डे कितना? 20 2017 के बाद लीप ईयर 20 बाद 24 के बाद 28 कितना आया? 3। 12 प्लस 3 कितना आया? 15। क्या 0 आ पाया? 0 आता और डे 0 आता तब तो रिपीट होता ना। ये आपका क्या सही हो पाया? देखिए क्या, तो आपने 17 से 29 गए हो तो टोटल अंतर 12 आया। 12 प्लस लीप ईयर 15 आया।
हमें 15 नहीं चाहिए ना, हमें अंतर 0 चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो लोग खाता पढ़ते 6 6 6 6 जोड़ते जाइए और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप ऐसा गलती नहीं करेगा। पहला परिणाम आया 23 आया, ऑप्शन में 23 नहीं है, और 23 की कैलेंडर को रिपीट करवाएंगे, ठीक ना। 23 में 4 से भागा 3 से बचा, और 3 का मतलब 11 जोड़ते हैं, 11 जोड़े कितना आया, 34 आया। कोई दिक्कत क्या? चलो हम उतार देते फटाफट, उतार लिए। फिर अगला बताइएगा फटाफट। 2000 मिटा दूं, बहुत दिक्कत था नहीं। चलो अगला लिखिएगा 2011 का कैलेंडर, बस 2011 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा या किस वर्ष रिपीट होगा? कहता वर्ष 2011 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। बिना ऑप्शन का टच नहीं करिएगा, ऑप्शन दे रहे हैं। 2023 पहला ऑप्शन आपको दे रहे हैं, 2023 पहला ऑप्शन कहता 2023, दूसरा ऑप्शन का था 2033, तीसरा ऑप्शन का था 2015, 2017। जल्दी से सारे भाई बोले थे आंसर कितना होगा, 7। इसका तो पीछे भी बनाए थे ना कभी ना, ऑप्शन में 2022 था, तो 2022 आंसर मेरा सही हो गया था। लेकिन यहाँ पर 22 तो है नहीं, तो आंसर क्या होगा, 33 पक्का। यस सर। 2 बार, एक बार चेक करो फिर से, एक बार और चेक करो, एक बार चेक और करो, देखो कितना आ रहे हैं, 33 आ रहे हैं कि कुछ और आ रहे हैं। कोई दिक्कत? कितना है बानो? हाँ सर वही है 33। चलिए सबसे पहले आप 11 में 4 से भागा तो शेष कितना, 3। शेष बचा 3, मतलब कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। 2022 मेरा बिल्कुल सही निकला, मतलब 2011 का कैलेंडर 2022 में क्या होगा, रिपीट होगा। बट ऑप्शन में नहीं है ना। आप ऐसा गलती नहीं करिएगा, इसी में आप 11 पुनः जोड़ दीजिएगा। जो पिछड़ा को आपको गलत मेथड दिखाए ना, बार बार 6 जोड़ रहे तो गलत हो रहा था ना, तो आप 11 नहीं जोड़िएगा, बट यहाँ से पुनः इस कैलेंडर आप रिपीट करवा लीजिए। बोलेगा 22 में 4 से भागा तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। संयोग हमें पता है 2 शेष बचा, अगर शेष 1 बचता तो कितना जोड़ते, 6 जोड़ते, और 3 बचता तो कितना जोड़ते, 11। लेकिन शेष 2 बचा है तो कितना जोड़ेंगे, पहले से 11 ही जोड़ेंगे। तो बोल ये वाला 11 किनके वजह से आया है, इन शेष की वजह से 11 आया है। अगर यहाँ पर शेष 1 बचता तो 6 जुड़ता। वो 2022 प्लस 2000, आपका आंसर आ गया 2033 में रिपीट होगा। कोई डाउट यहाँ तक में? क्या बन जाएगी वहां पक्का? बन जाएगी ना? अगला तो बन जाए, बन जाएगी ना? चल अगला क्वेश्चन लिखिएगा और जवाब दीजिएगा। चल अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जल्दी से, सभी भाई बोलिएगा अगला क्वेश्चन कितना होगा आंसर।
लिखिएगा वर्ष 1931 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? ऑप्शन लिखिएगा 1940, 1941, 1942, 1945। अब आप हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हम आपको कुछ टर्म और कंडीशन सिखाएंगे, ठीक ना। केस 1 हमने सीख चुके हैं जो बेसिक मेथड, ठीक ना। अब देख 2 क्वेश्चन के बाद हम आपको केस 2 सिखा रहे हैं। बोलेगा 31 में 4 से भागा शेष कितना बचेगा? शेष 3 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेगा तो ये 4 ना, ये 2 ना, ये 2 4 1942 जो मेरा बिल्कुल आंसर सही हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे बोलूंगा आपको। और ये नियम सही तभी होगा कब अब गौर करो, ध्यान दो मेरी बात को। ये जो बेसिक नियम अभी सिखा रहा है, शेष 1 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, और 2 3 बचेगा कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। और ये नियम लागू तभी होगा जब आप एक ही वर्ष के अंदर रहिए, एक ही शताब्दी के अंदर रहिएगा। तो 1900 शताब्दी में जी रहे हैं, 1900 शताब्दी में मेरा आंसर आया ना। बीच में अगर कोई साधारण शताब्दी आ जाता तो मेरा ये बेसिक नियम गलत हो जाता। ये साधारण ही ना है। नहीं बात देखो ना, तो बोलो 1931 से 1942 में कोई शताब्दी बस मिला? नहीं मिला। 1931 से 1942 में कोई शताब्दी बस आया? मगर अगर बीच में कोई साधारण शताब्दी आ जाता तो मेरा मेथड गलत हो जाता, और लिप शताब्दी आता तो बिल्कुल सही। जो कल भी यही सीखे थे, सीखे थे ना, कल वाला भी मेथड हमने यही सीखे थे। और बीच में कोई साधारण शताब्दी आएगा तो मेरा बेसिक नियम बिल्कुल गलत हो जाएगा, और लीप शताब्दी आता तो मेरा आंसर सही हो जाता। आपको दिक्कत? अब क्वेश्चन उस पर धीरे धीरे जाने लेकर, लेकिन ध्यान में पहले बैठा करो, समझी ना। पहला बेसिक नियम लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन उनको लगाने से पहले एक बार चेक करें क्या बीच में कुछ आया है कि नहीं। मिटा दूं? चलो देखो तो वापस लिखिएगा वर्ष 1977 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? लिखिएगा 1982, 1984, 1983, 1975। कोई दिक्कत? जल्दी से सारे भाई बोलिए कितना होगा। पहले आप ये बताइए शेष कितना बचा, जल्दी बोलिए, बोलिए शेष कितना बचा? 1 बचा ना, शेष 1 बचेगा, कितना जोड़िएगा? 6 ना। 7 6 13 और 1983। आप पहले एक बार ये चेक करो क्या इन दोनों के बीच में कोई शताब्दी वर्ष भी आया है? नहीं आया है ना। 1977 से 1983 में कोई शताब्दी वर्ष नहीं आया, तो मेरा आंसर आ गया 1983। तो दिक्कत? चलिए अब हम आपको कुछ वैसे क्वेश्चन से मुलाकात करा रहे हैं जो कि आपसे बार बार अब गलत होगा। एक क्वेश्चन का जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद हम आपको अगला प्रश्न तुरंत अभी करवा रहे हैं। जल्दी बोलिए इसका जवाब, लिखिएगा जल्दी से। 1863 का कैलेंडर लिखो तो, लिखिएगा 1863 का कैलेंडर
1863 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? जल्दी से लिखिएगा, जवाब दीजिएगा। 1875, 1869, 1873, 1874। जल्दी से इस क्वेश्चन आंसर बोले, कितना होगा फटाफट? कितना आया? 74 आया। हमारे शेष कितना? 3 बचा ना, शेष 3 बचा, 11 जोड़िएगा 1874। लेकिन पहले क्या यहाँ पर एक देखो, क्या इन दोनों के बीच में कोई शताब्दी वर्ष भी आया है? नहीं आया है, जिसके कारण से बेसिक मेथड 1874 क्या हो गया? मेरा सही हो रहा है। कोई दिक्कत? लास्ट को हम आपको लिखा है और इसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका। गौर करिएगा, जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखिएगा और इनका जवाब दीजिएगा। देखिए कितना आता है, गौर करो तो। लिखिएगा 1997 का कैलेंडर, 1997 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? लिखिएगा 2006, दूसरा लिखिएगा 2003, दूसरा लिखिएगा 2008, दूसरा लिखिएगा 2004। जल्दी से आप पहले ये बताइए आंसर कितना आया फटाफट। कितना आया? 3 आया। आंसर बोलो। 2003। कुछ दिक्कत? आप गौर करिए, पहले शेष कितना बचा? 14 चौके 96, शेष 1 बचा। जब शेष 1 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे? 6। कितना कुछ विशेष चीज है ये बात। 6 जब जोड़ दिए तब 97 में 6 जोड़े तो 2003 मिला है। अब देखो ये बेसिक मेथड है। क्या आपने 1997 से 2003 आए, क्या इस बीच में कोई शताब्दी वर्ष भी है क्या? कौन शताब्दी वर्ष है? क्या ये 2000 क्या साधारण शताब्दी की लीप शताब्दी? अगर ये लीप शताब्दी है, अगर ये 2000 लीप शताब्दी है तो मेरा बेसिक मेथड हमेशा सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2000 की जगह पर 1900 आ जाता तो आज मेरा बेसिक मेथड बिल्कुल गलत हो जाता। कोई दिक्कत? हम बोले ये वाला 2000 अगर लीप ईयर है, जिसके कारण अगर ये सही हो गया, लेकिन इसके जगह कोई साधारण शताब्दी आता तो आंसर मेरा गलत होता। जैसे अगर हम आपसे पूछूं कि 1895 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा, तो आप बता 1895 का कैलेंडर कब समान होगा? तो पहले तो आप हमें ये बताइए शेष कितना बचा? 4 दूना 8, 15, 4 या 12 शेष बचा 3। जब शेष 3 बचेगा तो क्या करिएगा? 11 जोड़िएगा, 1906। तो आप हमें ये बताइए 1995 से 1906 जाइएगा, बीच में कौन मिलेगा? बीच में कौन मिलेगा? ये 1900 बोलो साधारण शताब्दी की लीप शताब्दी। अगर साधारण शताब्दी आएगा तो ये मेथड मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर साधारण शताब्दी आएगा तो आपका मेथड बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझे कब गलत होगा? कब गलत होगा? हम बोल अगर साधारण शताब्दी आएगा तो बेसिक मेथड क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अगर साधारण शताब्दी आएगा तो बेसिक मेथड क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा।
तब कुछ और मेथड का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? ये आपका बेसिक मेथड था। यहाँ पर साधारण शताब्दी आया, ये सही हो गया। ले यहाँ पर साधारण शताब्दी, यहाँ पर लीप शताब्दी आया तो सही हो गया। यहाँ पर लीप शताब्दी नहीं आया तो बेसिक मेथड गलत हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना? अब मेरी बात को समझो, कब सही, कोई दिक्कत नहीं ना? बताओ ना आगे ना, आप ध्यान दो थोड़ा सा। कोई दिक्कत बनो, बताओ बहन। नहीं ना, मिटाओ। चलो, ये आपका गलत होगा, लेकिन अब गौर करिएगा कब से। बस लास्ट टाइप बता रहे हैं, 2 केस, दोनों एक ही केस बता दे, एक ही तो बता देंगे। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक, देखिएगा, कुछ उतारना नहीं, बात समझिए। एक बात समझ जाएंगे, लाइफ में कभी गलत नहीं होगी, समझिए ना? ध्यान दीजिए बात। चलिए देखिएगा, हम आपको 3 केस बता रहे हैं, तीनों केस पर गौर करिएगा, समझे बात को? सबसे पहले तो हम आपको केस 1 बता रहे हैं। केस 1 को बोला जाता है बेसिक, ठीक ना? केस 1 को क्या बोला जाता है? बेसिक का मतलब हुआ, अगर शेष 1 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। अगर शेष 2 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? ये बेसिक मेथड केस 1 में कहता है। ए वाला का केस 1 कहता है, अगर शेष 1 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे? 6। 2 बचेगा तो, अगर बेसिक मेथड फेल हो जाएगा तो केस 2 लगाएंगे। केस क्या लगाएंगे? केस 2 लगाएंगे। आप बोलो केस 2 के बारे में पता नहीं, लेकिन बेसिक मेथड 1 केस 1 कब फेल होगा? बेसिक मेथड केस 1 कब फेल होगा? यानी कि बेसिक मेथड तब फेल होगा जब आपसे बीच में आपका साधारण शताब्दी आ जाएगा, और बीच में अगर आपका साधारण शताब्दी, ठीक है, ऐसे आता शताब्दी। अगर बीच में अगर कोई साधारण शताब्दी आ जाएगा, कोई साधारण शताब्दी आ जाएगा तो बेसिक मेथड आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत? लीप शताब्दी रहेगा तो, अगर साधारण शताब्दी रहेगा तो गलत होगा। अगर लीप शताब्दी रहेगा तो क्या हो जाएगा? अगर लीप शताब्दी रहेगा तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपको केस 1 मालूम चल गया है कब गलत होगा, कब सही होगा। जब केस 1 लागू नहीं होगा तो आप केस 2 पाइएगा। केस 2 कहता है इसमें पाला से 6 ऐड करिएगा। कितना ऐड करेंगे? पाला से 6 ऐड करेंगे। गौर को थोड़ा सा हार बढ़ाइएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेस मजबूत कर देंगे जब क्वेश्चन पर लेकर आएंगे, ठीक ना? केस 2 कहता है, और केस 1 फेल होगा तो केस 2 लगाएंगे, तो उसमें कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। लेकिन जब दोनों के बीच में एक लीप ईयर रहेगा, एक लीप ईयर रहेगा, ठीक ना? एक लीप ईयर रहेगा तो केस 1 सही हो जाएगा, समझे? जब दोनों के बीच में एक लीप ईयर रहेगा तो केस 1 सही हो जाएगा। लेकिन अगर लीप ईयर अगर 2 या 2 से ज्यादा होगा तो केस 2 क्या हो जाएगा? आप हार बढ़ाइएगा, बिल्कुल ठीक ना?
हम बोल अगर दोनों के बीच में एक लीप ईयर रहेगा तो केस 2 क्या हो जाएगा। और एक से ज्यादा लीप ईयर आएगा तो केस 2 क्या हो जाएगा, गलत होगा। वही जब दोनों के बीच में एक लीप ईयर रहेगा तो केस 1 सही होगा। लेकिन जब एक से अधिक लीप ईयर रहेगा, 2 गो 3 गो 4 गो रहेगा तो केस 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट में जब मेरा बाप साथ नहीं दिया, हमने साथ नहीं दिए तो मजबूरन होकर मेरा बेटवा तो साथ देवे करेगा न। तो आप लास्ट में केस 3 लगाइएगा। केस 3 में यहाँ पर तब आप 12 प्लस ऐड करिएगा, कोई दिक्कत। हम पहले केस 1 लगाएंगे, केस 1 फेल हो जाएगा तो केस 2 लगाएंगे, केस 2 कब फेल हो जाएगा, एक शताब्दी नहीं, एक लीप ईयर बात बोले हैं। एक लीप ईयर आएगा तो केस 1 सही होगा, और एक से ज्यादा लीप ईयर का केस 2 गलत हो जाएगा। लेकिन अगर केस 2 गलत हुआ तो मजबूरन होगा क्या, केस 3 लगाना ही लगाना। जल्दी से पहले इनको उतारे और जल्दी छापे फटाफट उतारे, सेट में ले लीजिएगा, उतारने दीजिएगा सर। हाँ? हम लोग लिख लेते तो ठीक न है, हम मना कहाँ किए बाद में लिखना पड़ेगा। चलो साइड हो जाइए ना। लो ना। हम बोले सबसे पहले आपको बेसिक मेथड ही लगाना होगा। अगर बेसिक मेथड कहीं फेल हो गया, जाकर केस 2 लगाएंगे, केस 2 का आता है +6 ऐड करो, ठीक ना। कहीं पर केस 2 कब फेल होगा, जब बीच में एक लीप ईयर आएगा तो केस 2 सही होगा, एक से ज्यादा लीप ईयर आएगा तो केस 2 गलत हो जाएगा। तो उसके बाद मजबूर हो जाएंगे, केस 3 लगाएंगे, केस 3 में हमेशा +12 ऐड करेंगे। मिटा दूं ना। आइए अब देखिएगा, इस पर आधारित हम एग्जाम के पूछा, गौर करिएगा। जिस क्वेश्चन का हम आपको ऑप्शन दे देते हैं ना, वो क्वेश्चन आप हमेशा रखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन दे, ठीक ना। और जिसका हम ऑप्शन आपको लिखा देते हैं। क्वेश्चन लिखाऊं? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जल्दी जवाब दीजिएगा फटाफट। तो लिखिएगा 1895 का कैलेंडर केस वर्ष समान होगा। ऑप्शन नंबर आप पहले ए लिखिएगा, तो ए 1900, ऑप्शन नंबर बी लिखिएगा 1901, ऑप्शन नंबर सी लिखिएगा 1902, ऑप्शन नंबर डी लिखिएगा 1903। चलिए जल्दी से बोल पाइएगा। सबसे पहले आप बेसिक मेथड का यूज करें, ठीक ना। तो पहले ये 1995 में शेष कितना बचेगा, शेष कितना, शेष 3। शेष 3 बचा है बेसिक मेथड। पहले 1995 में ना, हम 1895 में बेसिक मेथड 3 शेष कितना जोड़ो, 11। आप 11 जोड़ेगा, ये 6, ये 1900 कितना आया, बोलो बीच में कोई साधारण शताब्दी की लीप शताब्दी, और बीच में कौन आया 1900 ना। तो 1900 अगर साधारण शताब्दी आया तो बेसिक मेथड क्या हो गया, गलत हो गया।
ये आपको हमको लगता है बिना जोड़े आपको पकड़ा जाए, गलत होगा सही बात, ठीक ना। तो ये 1900 साधारण शताब्दी होने वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या लगाओ, केस 2 लगाएंगे। केस 2 कहता है हमेशा कितना ऐड करो, हमेशा 6 ऐड करो। अब 6 ऐड 6 5 कितना 11, ये बड़ा 1900 कितना आया 1901, चेक करना। तो 1895 से लेकर 1901 तक में क्या गो लीप वर्ष है। 95 के बाद लीप वर्ष कौन होता है, 95 के बाद लीप वर्ष 1996, 1996 के बाद 96 लीप वर्ष 1896, 1895 के बाद 1896, 1896 के बाद 1900 लीप वर्ष है नहीं, एक ही गो लीप वर्ष आया कि देख से अधिक आया, और एक ही गो लीप वर्ष आया तो मेरा आंसर बिल्कुल क्या हो गया। और एक से ज्यादा लीप वर्ष आता तो केस 2 भी गलत होता। उसके बाद हम कहाँ चले जाते, केस 3 पर चले जाते। कोई दिक्कत क्या। और दिमाग में ये बिल्कुल नहीं रखेगा क्या, 3 बार चेक करना पड़ेगा। ये पहला केस 1 तो आपको डायरेक्ट चेक हो ही जाएगा, केस 2 को पहले चेक करिएगा, उसके बाद आप केस 3 पर जाइएगा, ठीक है। मिटा दूं, मिटा दूं, तो दिक्कत क्या है, चलिए अगला बताइएगा। तो अगला बताइएगा कि 1798 का कैलेंडर लिखिएगा। 1798 का कैलेंडर केस वर्ष समान होगा। जल्दी से आप इनका आंसर पता है कितना होगा। ऑप्शन नंबर 1 आता है, गौर करिएगा, क्या 1820। ऑप्शन नंबर बी कहता है 1810। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1808। ऑप्शन नंबर डी कहता है 1816। जल्दी से आप इनका पहले आंसर बोलिए कितना हो जाएगा। कहता 1798 का कैलेंडर केस वर्ष समान होगा। जल्दी से बोलिए आंसर। बोले सबसे पहले क्या केस 1 लगाऊं, लगाऊं केस 1। बोलिएगा केस 1 लगाइएगा, शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 4 दूना 2 शेष बचाना। जब 2 शेष बचेगा 1798 में 11 जोड़ेंगे तो बोलो अब बीच में कौन आएगा, 1800 आएगा क्या। 9 10 1809, बीच में जो 1800 आया साधारण शताब्दी की लीप शताब्दी। साधारण शताब्दी आने के वजह से बेसिक मेथड गलत हुआ ना। आप बोलिएगा दूसरा केस 2 क्या कहता है, 1798 में कितना जोड़ू, 6 जोड़ू। दूसरा केस यही बोलता है। ये 8 6 14 10 1804। बोलिएगा सही की गलत। ये गलत हुआ किसके वजह से, आप ध्यान दो। 98 के बाद 1798 के बाद लीप वर्ष कौन होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक में आइएगा। 1798 के बाद लीप वर्ष कौन होता है, 1804 ही होता। एक ही नंबर लीप वर्ष सही होता। यार 1798 से 1804 जाएंगे तो एक ही को लीप ईयर 1804 मिलेगा, लेकिन ये सही होता।
लेकिन हमें पता है साधारण वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर में रिपीट नहीं होता। 1804 बोलो लीप ईयर की साधारण वर्ष, लीप ईयर है। साधारण वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर में समान नहीं होता। बोलो केस 1 गलत हुआ, केस 2 गलत हुआ, तब मजबूर हो गए कौन लगाएंगे, केस 3 लगाएंगे। 1798 प्लस कितना 11 12, 1791 प्लस 18 कितना 12 न कितना आया 1810। 1810। आपका आंसर 1810 आ गया। कोई दिक्कत? सबसे पहले बेसिक मेथड लगाएंगे, कहीं बेसिक मेथड फेल हो जाएगा तब क्या लगाएंगे केस 2, और केस 2 अगर फेल हो जाए तब लगाएंगे केस 3। मिटा दो, मिटा दो ना। चलिए अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए फटाफट। तो कितना था ये? लीजिएगा 1691 का कैलेंडर लिखिएगा। 91। हाँ 91। 1691 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? 1691 का कैलेंडर लिखिएगा। 1691 कहा था 1691 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? ऑप्शन लिखिएगा। 1697, 1702, 1703, 1701। जल्दी से बोलिए तो कितना आएगा? 1697। कितना आया? कितना आया? फर्स्ट 1697। सबसे पहले बोलो शेष कितना बचा? 3। शेष 3 बचा तो कितना जोड़ू? 1691 प्लस क्या कर दिया? 1691 में 11 जोड़ेंगे तो क्या बीच में कुछ मिलेगा? कौन मिलेगा? 1700। बोलो बेसिक मेथड फाइल की गलत? फाइल हो गया। सही में फाइल हो गया। बेसिक में फाइल हुआ ना। क्या फाइल हुआ पता चला? क्या बीच में एक 1700 शताब्दी साधारण शताब्दी आया। बेसिक मेथड फाइल हुआ। केस 2 क्या कहता है? प्लस 6 करो। 1691 प्लस 6, 1600 कितना आया? 97। अब आपको ये चेक करना इन दोनों के बीच में क्या वो लीप ईयर। 91 के बाद लीप ईयर, 91 के बाद 91 के बाद लीप ईयर 1692 होता है। 1692 लीप ईयर ना 50 नहीं होता। 1600 वो एक से ज्यादा लीप ईयर के कम। हम एक से ज्यादा हमारा दो केस 2 भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मजबूर होकर क्या लगाइएगा? केस 3 लगाएंगे। 1691 प्लस 12, ये वाला 3, 1700 कितना आ गया? आप देखो बहन तुम जो देखो इसमें कितना जोड़ेगी? ये भी आंसर तुम्हारा मिलेगी। 1700 तो मिलेगा, मिलेगा ना। और ये भी आंसर तुम्हारा ऑप्शन में दिया हुआ और ये भी ऑप्शन दिया हुआ। लड़का गलती यही करता है कि ऑप्शन में इसको जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 1702 आएगा ना। जो ऑप्शन में खुद दिया हुआ आप मार कर निकल लेंगे, आपका क्या बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ पता है? बीच में कौन मिला है? 1700। और एक क्यों गलत हुआ पता चला कि 2 शताब्दी है, 2 लीप वर्ष आ गया। उसमें भी तो 1703 में तो है ही 1700। केस 2 में क्या बोले थे? हाँ, वो बोल केस 2 में प्लस 6 शताब्दी क्या लीप ईयर चेक करने किए थे, ठीक ना। तो इसमें 2 को लीप ईयर आने की वजह से केस 2 गलत हो गया। उसके बाद मजबूर हो गए क्या लगाए? केस 3 लगाएंगे। कोई दिक्कत? कितना हार्ड केस लगा लेगी ना। 3 के बाद नहीं ना लगाना। ना अब नहीं लगाना, अब नहीं लगाना। ठीक है, इतना बड़ा केस लगा था, अब कितना लगाएंगे?
परीक्षा में लेकर सब भूल जाते हैं सर। कैसे भूल जाएंगे? भुला जाते हो। आधा अधूरा गिर हम आपको बोले बान की एसके झा के यूट्यूब चैनल पर दीपक सर पढ़ा रहा, वो केवल इतना ही मेथड सिखाया है। कोई भी लीप ईयर आएगा तो 28 जोड़ेंगे और शेष 1 बचेगा तो 6 जोड़ेंगे, 2-3 बचेगा तो 11 जोड़ेंगे। क्या ये 3 गो मेथड से क्या आपका कैलेंडर सही होगा? पहले आप ही बताइए। हम आपको अभी प्रूव करके भी दिखाया कि ऐसा करेगा तो आपका गलत हो जाएगा। उसके हम बोले अभी कमेंट भी लोग क्या बार किया, अभी तो उसका जवाब नहीं दिए हैं। समय मन में ऐसा सोचे है किसी दिन अगर समय 2 घंटा मिलेगा तो उसके सेंटर पर जाएंगे और सब वीडियो हम डिलीट करवाएंगे, ताकि ऐसा वीडियो आप भी यूट्यूब पर नहीं डालिए। अगर ऐसा डालिएगा तो मैक्सिमम बच्चा देखेगा, जो नहीं जानता वो तो देखेगा ही देखेगा, और देखेगा तो बार बार गलत भी करके बैठेगा। आप कमेंट भी करिएगा, आप वीडियो को प्लीज डिलीट कीजिए, और या तो मेरा क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए जो आपके मेथड अगर लागू हो रहा है। तो अभी तो कोई जवाब आया नहीं है, और देखिएगा। फिर अगला लिखिएगा, या तो बन जाएगा मानो ये बहुत अगला लिखिएगा कि 1890 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? चाहे ऑप्शन नंबर ए लिखिएगा 1896, 1897, 1901, 1902। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब बताइए कितना होगा फटाफट। सबसे पहले आपको बेसिक मेथड ही लगाइएगा। तो आप बताइए 1890 में शेष कितना बचेगा? आने की 2 बचेगा, 2 न। जब शेष 2 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे? आने 1890 में अगर आप 11 जोड़िएगा तो बेसिक मेथड फाइल के पास। फाइल क्या फाइल हुआ? क्या कि ये वाला 1901 जो बीच में 1900 आएगा, जो साधारण शताब्दी आ गया ना, तो बेसिक मेथड फाइल हुआ तो केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता 6 जोड़ो। मतलब 1896 90 में अगर 6 जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 1800। क्या गो लीप ईयर है देखो तो बोलो तो? एगो 92 आएगा। 1892 से 96 तक जाना। एक 1892 और 1896 आया ना, एक वो लीप ईयर आता तो सही होता, लेकिन 1 से ज्यादा ये भी गलत हो गया। लास्ट केस 3 क्या कहता है? 12 से 12 करो। मतलब 1890 में 12 जोड़े कितना आ जाएगा? 1902 आपका आंसर, 1902 आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? इस बात को आप ख्याल रखिए। आई लास्ट को दुख नहीं दिखाते आपको। सर इसमें तो ये भी केस है ना सेकंड वाला में कि लीप ईयर आ जा रहा है, तो साधारण वर्ष वाला लीप ईयर में। हाँ, ये भी तरह से काट सकते हैं बान। ये 12 साधारण वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर में रिपीट नहीं होता। आप बताओ, वो जो दीपक सर ने बताया है, जब शेष 2 बचेगा कितना जोड़ेंगे? 11। ये तो मेथड आपका गलत हो गया है, और ये भी मेथड आपका क्या बिल्कुल गलत हो। समझ रहे मेरी बात को ना? क्या ये साधारण वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर में चेंज नहीं होता। आप इनको लीप ईयर से भी काट सकती हो, या 2 वो लीप ईयर है उसके वजह से भी काट सकती हो। कोई दिक्कत? चलिए आइए एक 2 क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्लास का नहीं क्लास लिए बंद करता है। सर को ठंडा लग गया। मंडे को पक्का बोले तो कितना दिन से बोले।
अगला लिखिएगा 1893 का कैलेंडर केस वर्ष समान होगा। ऑप्शन लिखिएगा 1899, 1898, 1900 और 1901। जल्दी से इस क्वेश्चन आंसर बोले कितना होगा फटाफट। चल कहा था 1893 का कैलेंडर केस वर्ष समान होगा। कितना होगा 1800। तो सबसे पहले शेष कितना बचा, शेष एक बचा तो कितना जोड़ेंगे, यानी 6 जोड़ेंगे तो आ गया 1800 कितना। आप बोले इसे बीच में क्या कोई शताब्दी वर्ष घुसा, शताब्दी वर्ष अगर नहीं घुसेगा तो बेसिक नियम बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरा आंसर 1899 आ गया। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसका जवाब दे, ठीक है जल्दी। चलिए देखिएगा, लिखिएगा 1799। अगला लिखिएगा 1799 का कैलेंडर, लिखिएगा 1799 का कैलेंडर केस वर्ष समान होगा। ऑप्शन लिखिएगा 1810, ऑप्शन लिखिएगा 1811, 1809, 1805। जल्दी से इस दोनों को आप आंसर बोलिए कितना हो जाएगा फटाफट। कितना आया। सबसे पहले बेसिक नियम यूज करेंगे, ठीक ना, उसके बाद ही कुछ यूज करेंगे। कितना आया। सबसे पहले तो शेष कितना बचा, 14 7 कितना 3, 4 दूना 8, 19 3 बचाना। शेष अगर 3 बचेगा कितना ऐड करेंगे, तो 1799 में 11 ऐड करेंगे। बीच में कौन मिलेगा, जो बेसिक नियम हल हो जाएगा। तो 1799 में कितना जोड़ू, केस 2 9 5 14 1805। बीच में क्या गो शताब्दी आया है, क्या गो 1799 के बाद एगो 1804 ही होता है। दो कौन कौन दो, 1799 के बाद 1800 तो नहीं है ना, तो साधारण में आ जाता है। 1800 1 2 3 4 है ना, और एक 1804 है जो कि बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। किस शताब्दी आया ना, चलो हम आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन आपको लिखा रहा। जितने भी भाई लाइव हो, इन 2 क्वेश्चन आंसर आप हमारे कमेंट में केवल आप आंसर बताइएगा, और हम आपको ऑप्शन नहीं लिखा, केवल इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। रियल में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। पहला क्वेश्चन हम आपको लिखा रहा 1941 का कैलेंडर केस वर्ष समान होगा। दूसरा क्वेश्चन हम आपको लिखा रहा 1939 का कैलेंडर केस वर्ष समान होगा। फिर आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट में बताएगा, रियल में इसका आंसर कितना होगा। जो कि हम आपको रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर 2 क्लास में खत्म किया। इनके पिछले क्लास में हम आपको लीप ईयर के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताए थे, और आज हम आपको साधारण वर्ष के बारे में बताया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी भी हमसे कोई क्वेश्चन रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के नहीं बनता है, तो आप उस क्वेश्चन का हमारे कमेंट में बताइएगा, हम उसका बहुत जल्दी आपको जवाब देंगे। फिर आज के क्लास में इतना सा, आप दोनों वीडियो को लगातार देखिए ताकि आपसे लगातार क्वेश्चन बनते रहेगा। फिर आज के क्लास में इतना सा, थैंक यू, बाय बाय।
ओके